ना यह मिले न बारम चिनाया, खुली आँख तो कुछ नहीं पाया। इन नैनों का पानी सूख गया। प्रभु मैंने आप रामचंद्र भगवान, प्रभु बैठिए, प्रभु बैठिए, आप विराजिए यहाँ पर, विराजमान हो जाओ। प्रभु ये आप ये बहुत मीठा फल है। हे प्रभु, मैं अधम और जड़ बुद्धि की नारी हूं, मैं भला किस प्रकार आपकी स्तुति वंदना कर सकती हूँ प्रभु? मैं तो कुछ नहीं जानती आपके बारे में, आपकी विधि के बारे में, आपकी भक्ति के बारे में प्रभु। भक्ति के अलावा और किसी रिश्ते को नहीं मानता। जाति, पाति, कुल, धर्म, बड़ाई, धन और परिवार। हे भामिनी, भक्तिहीन मनुष्य इन सब के होते हुए भी ऐसा होता है जैसे बिना पानी का बादल होता है। और हे भामिनी, अब मैं तुम्हें नवधा भक्ति के बारे में बताता हूँ, तुम सावधान होकर सुनना। बहुत अच्छी प्रभु, बहुत अच्छी। हे भामिनी, संतों का साथ करना ये मेरी पहली भक्ति है, और मेरी कथा सुनकर प्रसन्न हो जाना ये मेरी दूसरी भक्ति है। कपट त्याग कर गुरु के चरणों की सेवा करना ये मेरी तीसरी भक्ति है, और कपट से रहित होकर मेरा गुणगान करना ये मेरी चौथी भक्ति है। मुझ में पूरा विश्वास करके मेरे मंत्रों का जाप करना ये मेरी पांचवी भक्ति है, जो कि वेदों में भी प्रसिद्ध। स्त्रियों को वश में करके सज्जनों का संग करना ये मेरी छठी भक्ति है। संसार को राम में देखना और मुझसे अधिक मेरे संतों का प्रिय होना ये मेरी सातवीं भक्ति है। जितना मिल जाए उतने में ही संतोष रखना, और सपने में भी पराये दोषों को न देखना ये मेरी आठवीं भक्ति है। और हे वामिनी, मेरी नौवीं भक्ति तो सबसे सरल है। मुझ में विश्वास करके छलहीन होकर मेरा गुणगान करना यही मेरी नौवीं भक्ति है। और हे वामिनी, चाहे नर हो, नारी हो, या इस चराचर में कोई हो, इन नौ में से जिसमें भी कोई एक भी भक्ति विद्यमान होती है वो इस संसार में मुझे सबसे अधिक प्रिय होता है। और हे वामिनी, अब तुम मुझे ये बताओ कि जनक दुलारी सीता कहाँ गई है और हम उसकी खोज किस तरफ करें? हे प्रभु, आपका दर्शन पाकर, आपकी नवधा भक्ति को सुनकर मैं कृतकृत्य हो गए प्रभु। देखिए, आप तो अंतर्यामी हैं, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हुए भी एक साधारण नर की भांति मुझसे पूछ रहे हैं। फिर भी प्रभु, मैं आपको अपनी मति के अनुसार बताती हूँ, सुझाती हूँ कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर पंपापुर नामक सरोवर है। वहां पर वानरों के राजा सुग्रीव अपनी सेना सहित निवास करते हैं। हे प्रभु, आप उनके पास जाइए, उनसे मित्रता का हाथ बढ़ाइए, वे माता जानकी को ढूंढने में आपकी अवश्य मदद करेंगे प्रभु। कारण कर इस वन में फिर रहे हैं, हमने तो हाल बतलाया, विप्र निज हाल बतलाओ, तुम्हारे पास है भैया गुरु के दास आए हैं। सूर्य पुत्र सुग्रीव का प्रणाम स्वीकार हो। कुंवर, मैं एक समय का वृत्तांत है कि मैं बैठा हुआ इस पर्वत पर अपने मंत्रियों के साथ कुछ विचार विमर्श कर रहा था। तभी आकाश मार्ग की तरफ मैंने देखा तो एक स्त्री जो पराय स्त्री के वश में पड़ी हुई थी। हाय भगवान, हमने उनको देखा, तब उन्होंने हमें देखकर राम राम हाँ राम पुकार कर अपने कुछ आभूषण नीचे डाल दिए। ये लीजिए आभूषण। देखते हैं, क्या तुम इन्हें पहचान सकते हो? मन जरा तू ही पहचान कर के ये सीता का गहना भी है या नहीं। देख ले, भाल ले खूब अच्छी तरह
कभी उसने ये पहना भी है या नहीं, पहचान इनकी मैं कैसे करूं, कुछ समझ में मेरे बात आई नहीं। जिन्हें पहचान सकता बखूबी मुझे, इनमें देता वो जेवर दिखाई नहीं। तभी भगवान भाई ने मुझे बुलाकर कहा कि हे सुग्रीव, तुम 15 दिन तक मेरी इंतजार करना। अगर मैं 15 दिन तक उस राक्षस को मारकर नहीं आऊं तो सोच लेना कि बाली मारा गया और तुम यहां से राज्य में चले जाना। मुझे इतना मारा, इतना अत्यधिक मारा कि उन्होंने मेरी स्त्री और मेरे बच्चे को भी मुझसे छीन लिया। हे भगवान, बस उसी के डर से मैं अपने आप को छुपा हुआ और डरा हुआ महसूस करता हुआ कभी उस पर्वत पर कभी उस पर्वत पर ऐसे फिरता रहा हूं भगवान। और इस पर्वत पर एक श्राप के बस, एक ऋषि के श्राप के बस वो भाई बाली इस पर्वत पर आ नहीं सकता। इसलिए हे भगवान, मैं यहाँ अपने मंत्रियों सहित सुकुशल और डरा हुआ रहता हूँ। हे सखा सुग्रीव, अगर ऐसी बात है तो मैं उस बाली को एक ही बाण से मार दूंगा। स्वयं ब्रह्मा और महेश भी उसकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। कौन आया है? अरे बाली, बाहर निकल। अरे देख तेरा कौन आया है? कौन मच्छर आके हमारे दरवाजे पीट रहा भाई? अभी अरे मूर्ख, तू चूहे की तरह काफी वर्ष उस पहाड़ में छुपा रहे। भेजा किसने मुझको नीचा दिखलाने को? देख तेरी अभी कुट्टी सी काटूंगा मैं यहाँ। मुझे श्री रामचंद्र जी ने भेजा है, मुझे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भेजा है तुम्हें नीचा दिखाने को। श्री प्रभु रामचंद्र जी ने कहा है कि इस व्यक्ति को मिट्टी में मिलाने को। अरे मूर्ख, बातों में समय वेस्ट ना कर, मुझसे युद्ध कर। हे भगवान, उसने मुझे आपके सामने ही अत्यधिक मारा कि सांस भी चढ़ गए। तुम्हारे कहने से यह झगड़ा मैंने मोल लिया। बाली है बलशाली है, बाली है बलशाली है, पूरा उसको तोड़ लिया। मुझ पर घुसे पड़ते रहे और हे भगवान, आप खड़े खड़े तकते रहे। आपने क्या किया भगवान? मैंने आपसे कहा था अब मुझे दोबारा युद्ध करने में कुशलता नहीं लगती। हे सुग्रीव, तुम दोनों भाई बिल्कुल एक जैसा दिखते हो, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं मारा। राधेश्याम खड़ा दोनों का बैर निकलने दूं, भाई भाई है यदि मिल जाए तो मिलने दो। फिर भी मैं बार बार भैया धनवे पर बाण चढ़ाता था। तुम दोनों एक साथ दिखते हो, इसलिए मैं धोखा खाता था। खाए हार पहन जाओ जिससे मुझको पहचान रहे, ये तुम पर कवच समान रहे, उसको भी हार का भान